हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम द यूनिवर्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 10th का जो ट्रायगोनोमेट्री पोर्शन है उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसमें हम ओनली फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। हम बात करें सबसे पहले ट्रायगोनोमेट्री शब्द की, तो ट्रायगोनोमेट्री मीन्स होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति, यानी इसे आप कहोगे ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, यदि हम ट्राइगोनोमेट्री की बात करें तो ट्राई आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3। गौन यानी कि जो ट्राई एक्चुअल में 3 होता है। क्या होता है? 3। और इधर गौन की बात करें तो ये आपकी होती है साइड। क्या होती है? साइड, जिसे अपने शब्दों में क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। अब आप इसमें एक और चीज़, जो आपका ओ है ना, ओ ये कनेक्टिंग वर्ड है। आपका जो मेट्री है वो क्या है? मीजरमेंट। क्या है? मीजरमेंट, जिसे मीजरमेंट यानी क्या कहते हैं अपन? मापन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि आपका जो ट्रायगोनोमेट्री शब्द है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से? 3 चीज़ों से मिलकर बना है। ट्राइगोनोमेट्री किससे मिलकर बना है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी 3 भुजाओं का मापन। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति के अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, और जो 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, यानी कि उस आकृति का नाम है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। इस आकृति में सबसे पहले जिस आकृति का प्रयोग किया गया है वो किया गया है ट्रायंगल्स का। किसका प्रयोग किया गया है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, यदि ट्रायंगल्स की बात करें तो इसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और यदि त्रिभुज की बात करें, आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 9th में हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्राई का मतलब क्या होता है? अगेन 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। एंगल्स का मतलब होता है आपका कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड। और इसमें ये आता है आपका त्रिभुज। अब त्रिभुज में एंगल्स कैसे होते हैं ये आप देखिए। ये आपका कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है AB एंड C। ये आपका ट्रायंगल है। यदि हम ट्रायंगल्स की बात करें तो इसके जो अपर वैल्यूज हैं ये हैं आपके वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। बी की बात करें तो वर्टेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या है ये? शीर्ष। ये भी क्या है? शीर्ष। और ये भी क्या है? शीर्ष। क्या है ये? शीर्ष। ओके, यदि ये सब शीर्ष हैं तो हमें इन सब चीज़ों को स्टडी करना होगा। देखो, ये शीर्ष ए के साथ एंगल ए बनता है, बी के साथ एंगल बी, एंगल सी के साथ ये शीर्ष सी के साथ से। अब एंगल ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए यानी बी सी की लंबाई कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी। इस प्रकार से इनका रिप्रेजेंटेशन है। यदि हम बात करें, आपसे पूछें इस ट्रायंगल में कि ए बी भुजा की लंबाई क्या है? ए बी भुजा की लंबाई, तो ए बी भुजा की लंबाई है आपकी सी। ए बी भुजा की लंबाई क्या है? सी। बी सी भुजा की लंबाई, बी सी भुजा की लंबाई बराबर बी, बी सी भुजा की लंबाई बराबर ए, और ए सी भुजा की लंबाई होगी आपकी, ए सी भुजा की लंबाई होगी आपके लिए, ए सी भुजा की लंबाई आपके लिए कितनी होगी? ये होगी बी। क्या होगी? बी। अब इसमें भी एक बात आपको नोटिस करनी है। क्या नोटिस करना है वो देखिए। इसमें ना अब हम जो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो ट्रायंगल्स पर स्टडी करेंगे, और ट्रायंगल्स में भी
अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, उन सब वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हमारे पास इधर स्पेस है तो इधर लिख लेते हैं। जो आपके ट्रायंगल्स हैं, ध्यान दीजिए इधर, जो आपके ट्रायंगल्स हैं उनका जो डिवाइडेशन किया गया है वो एंगल्स और साइड यानी कोणों और भुजाओं के आधार पर किया गया है। तो जो आपका त्रिभुज है, क्योंकि ये वीडियो मेजरली हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो त्रिभुज का जो विभाजन किया गया है वो 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। नंबर 2 भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। यदि हम कोणों के आधार पर बात करें तो जो कोणों के आधार पर जिनका नामकरण हुआ है, कोणों के आधार पर पहला जो ट्रायंगल्स बना है वो आपका एंगल है। सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा आता है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे नंबर पर आता है, उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद अगले नंबर पर जो आता है उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर बात करें तो पहले जो ट्रायंगल आता है वो आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। दूसरे आधार पर है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरे आधार पर है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो ये इनका डिवाइडेशन है। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या हुआ ये सिर्फ सुन लो। इसमें प्रत्येक एंगल क्या हुआ? न्यून कोण होगा। अधिक कोण में कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा और समकोण में एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ओके। यदि हम समबाहु की बात करें तो इसमें सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान। विषमबाहु की बस समद्विबाहु की बात करें तो इसमें क्या होगा? 2 भुजाएं समान। और विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें डिफरेंट भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग सभी भुजाएं होंगी, अलग अलग कोण होंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसमें स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स की। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रायगोनोमेट्री जिस चीज़ का अध्ययन किया जाता है वो बेसिकली होता है समकोण त्रिभुज। टोटली हिंदी में समझिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। यानी कि ABC। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। यदि थीटा है तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, इसमें ना जैसे 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ड होगी। क्या होगी? कर्ड। और थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? आपकी लंब होगी। क्या होगी? लंब। इसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग साइड है वो क्या रहेगी? आधार रहेगी। क्या रहेगी? आधार। अच्छा, कल को ये समकोण त्रिभुज में ऐसा हो गया कि मान लो यही समकोण त्रिभुज है और इसमें भी ना एक चीज़ नोटिस करना आप, मान लो ये आपका 90 डिग्री है, ABC, और ये आपका क्या है? कर्ड है। क्या है? कर्ड। अब थीटा को आपने यहाँ रख दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाला लंब हो, डिसाइड करता है थीटा। थीटा कौन सी साइड देख रहा है कि वो लंब दर्शाए, तो थीटा के सामने वाली वजह लंब। इसके बाद ये वाली वजह क्या कहलाएगी? आधार। क्या कहलाएगी? आधार।
तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली बात, साइन थीटा, इनके कुछ हिंदी में नाम है, उनको आप याद कीजिए। जैसे साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा की जो फुल फॉर्म है वो है SINE। साइन का मतलब होता है जया। क्या होता है? जया। साइन थीटा और क्या होता है? जया। ऐसे ही नंबर 2 पर आती है आपकी कॉस थीटा। यदि हम कॉस थीटा की बात करें तो ये आपकी होती है कोज्जाइन, यानी कि कोज्जा। कॉस थीटा को क्या कहते हैं? कोसाइन, यानी कि कोज्जा। नंबर 3 टेन थीटा, और टेन थीटा को हम पढ़ते हैं टेंजेंट। क्या पढ़ते हैं? टेंजेंट। इसे बोलते हैं स्पर्श जया। क्या बोलते हैं? स्पर्श जया। ऐसे ही फोर्थ जो आपका रेशियो बनता है वो आता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। या कॉट थीटा की बात करें तो ये आपका बनता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब होता है व्युत्क्रम कोज्या। क्या होता है? व्युत्क्रम कोज्या। नंबर 5 की बात करें तो ये आता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। यदि हम सेक थीटा की बात करें तो ये होता है आपका सेकेंड व्युत्क्रम कोज्या। व्युत्क्रम कोज्या। इसके बाद नंबर 6 पर बात करें तो ये आता है आपका कोसेकेंड। और कोसेकेंड की बात करें तो ये आपका बन जाएगा कोसेकेंड, एक्चुअल कोसेक थीटा है, सॉरी इसको यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझ लेना। कोसेक थीटा, और इसे बोलते हैं व्युत्क्रम जया। क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रम जया। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस बात को ध्यान दें कि ये आपको एकदम करेक्ट वे में याद होने चाहिए। ओके, जस्ट नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की, या त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो पहले नंबर पर है आपका नंबर 1 साइन थीटा। कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। एक्चुअल में इसकी एक ट्रिक है जिसे अपन क्या बोलते हैं? लाल बट्टे कक्का। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। नंबर 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। नंबर 3 टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। नंबर 4 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। नंबर 5 सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे लंब। क्या आपको कर्ण बट्टे लंब दिखाई दे रहा है? देख लीजिए, कर्ण बट्टे लंब। अब इसमें भी हमें कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से अपने माइंड में रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए,
जैसे कि अब हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं चतुर्थांश। यदि हम चतुर्थांश की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका x डैश y डैश, x डैश y डैश। यदि हम इसकी बात करें तो पहले चतुर्थांश में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो आते हैं प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस। दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो पहले आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो पहले आएगा माइनस, फिर भी आएगा माइनस। और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो प्लस एंड माइनस। ओके, तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ जो आपको नोट करनी है। इसके बाद और हम आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेंट को स्टडी करेंगे और क्वाड्रेंट स्टडी करने के बाद उसके बाद आगे देखिए। ये x डैश y डैश। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर है ओरिजिन O, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। इसके बाद पहला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आता है, जैसे हमारे पास जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा। अब इसमें बात करें तो इसमें सब प्लस के होते हैं। याद रखिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दें। ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा वह एक्चुअल में 1 कोसेक थीटा होता है, और जो आपका कॉस थीटा होता है ना, एक्चुअल में 1 सेक थीटा होता है। और जो आपका टेन थीटा होता है ना, वो आपका 1 क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो याद रखिएगा, जो रूल आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ लगाओगे वही सेम रूल आपको सबके साथ लगाना है। ओके, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। क्या ये प्रथम चतुर्थांश? इसमें सब प्लस के होते हैं। साइन थीटा प्लस की होती है, कॉस थीटा प्लस की होती है और टेन थीटा प्लस की होती है। इसके बाद आता है द्वितीय चतुर्थांश, जो सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें याद रखिएगा, साइन थीटा प्लस की होती है, कॉस थीटा माइनस की होती है और टेन थीटा किसकी होती है, माइनस की होती है। उसके बाद अगला है तृतीय चतुर्थांश, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि इसमें ना साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या है, टेन थीटा। और इसमें एक चीज़ नोटिस करो आप, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा प्लस का रहता है, ओनली टेन थीटा प्लस का रहता है। इसके बाद बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है कॉस थीटा और ये रहता है माइनस के टेन थीटा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आज हमने ये भी सीख लिया। अच्छा, इसकी एक ट्रिक है, ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी कि ऑल आएगी तो सब प्लस के, एस आई आ रही है तो ओनली साइन प्लस की, टी आ रही है तो ओनली टेन प्लस की और सी आ रही है तो ओनली कॉस प्लस की। इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं एंगल्स पर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं
एंगल्स पर। देखिए एंगल्स में यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे 0 डिग्री की, नंबर 2 पर बात करें हम 30 डिग्री की, नंबर 3 पर बात करेंगे 45 डिग्री की, और नंबर 4 पर बात करेंगे 60 डिग्री की, और नंबर 5 पर जो बात करेंगे वो होगी 90 डिग्री की। क्या होगी? 90 डिग्री की। एक्चुअली हम यहाँ से ये चाहते हैं कि हमें क्या रिसीव हो जाए, किसी भी तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है। ये सब वैल्यू हमें याद करनी है। अब ये हम कैसे करेंगे वो आप देखिए ध्यान से, जस्ट वॉच आउट। यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर हम एंगल्स लिखेंगे, जैसे आपका 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, एंगल्स को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये 30 ऑलरेडी है, ये 0 डिग्री, और ये कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो याद रखिएगा साइन 0 की वैल्यू होती है 0, याद करेंगे साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। यदि हम टेन थीटा की बात करेंगे तो 0, 1/√3, 1, इधर से √3, और ये इनफाइनाइट। यदि हम कॉट 0 की बात करें तो ये इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की 1/√3, और ये 0। सेक 0 की वैल्यू होती है आपकी, देखिए सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, सेक 90 की वैल्यू होती है अनंत। ऐसे ही कोसेक 0 की वैल्यू होती है अनंत, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी, एक सेकंड, कोसेक 45 आपका √2 होता है, और कोसेक 60 होता है आपका ओनली 2। इसके बाद कोसेक 30 की 2, कोसेक 45 की √2, कोसेक 60 की √3/2, और कोसेक 90 की हो जाती है ये 1। और इसके अलावा आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए। पहली बात है आपकी कि साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया था 1/कोसेक थीटा। तो इसका ये भी मतलब है कि आप कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। वैसे ही नंबर 2 पर आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। नंबर 3, यदि हम टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा करें तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो अब इन बातों को याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।